देखिए, ये समझने की बात है कि जब हमारा अंकुरण होता है तो जैसा कि सब जानते हैं, अंकुरण कितने प्रकार का होता है। अंकुरण तुम्हारा तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार का होता है। एक भूम्योपरिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण, और एक होता है तुम्हारा देखिए, जरायुज अंकुरण विशेष प्रकार का अंकुरण है। मुख्य रूप से तुम्हारे दो ही प्रकार के अंकुरण होते हैं। एक तुम्हारा भूम्योपरिक अंकुरण, भूम्योपरिक अंकुरण अंकुरण इसको एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं, जर्मिनेशन। और दूसरा है अधोभूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण। इसको हाइपोजियल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोजियल। तो अधोभूमिक अंकुरण और भूमिपरिक अंकुरण। तो ये अंकुरण कैसे होते हैं? अधोभूमिक अंकुरण और भूमिपरिक अंकुरण कैसे होता है? थोड़ा इसकी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अभी हमने दो शब्द बताए थे, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के फंक्शन के अनुसार ही ये डिक्लेयर होता है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का बहुत मेजर रोल होता है कि पौधा भूमिपरिक अंकुरण करेगा या अधोभूमिक अंकुरण करेगा। देखिए, पहली बात सामान्य से समझने की बात यह है कि जैसे ये मिट्टी है, कोई बीज इसमें डाला, कोई बीज डाला, अब बीज से मूलांकुर निकला। अब ये मूलांकुर निकला, मूलांकुर जमीन में चला गया। अब ये प्रांकुर निकला, प्रांकुर से अब मूलांकुर से जड़ बन गई और प्रांकुर से प्रोरोह बन गया, प्रोरोह तंत्र बन गया। तो ये कैसा होगा? ये अधोभूमिक अंकुरण होगा। ये कौन सा होगा? अधोभूमिक अंकुरण होगा, क्योंकि इसमें जो बीज है जमाव के बाद जमीन पर ही पड़ा है, जमाव के बाद जमीन पर ही पड़ा है। अब भूमिपरिक अंकुरण कौन होगा? जैसे ये तुम्हारा बीज है, अब ये बीज में मूलांकुर निकला, उसके बाद क्या हुआ कि ये बीज ग्रो किया, ये मूलांकुर है, और ये जो है ये बीज जमीन के ऊपर आ गया। फिर ये मूलांकुर है, फिर ये जमीन, ये जो है इसके बीज पत्र ओपन हो गए, और इसका जो बीजावरण है वो जमीन पे आकर के नीचे गिर गया, जिसके ऊपर बीजावरण है, ठीक है। और बीज पत्र से ये दो पत्तियां बन गई। तो ये उसमें इमली में पाया जाता है, ये चना में पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण चना में होता है, और ये इमली, ठीक है, नीम में भी होता है। तो इसमें भूमिपरिक अंकुरण में, भूमिपरिक अंकुरण में, हाँ, तो इमली और नीम में होता है। तो ये तो तुम समझ गए कि भूमिपरिक अंकुरण किसे कहते हैं और अधोभूमिक अंकुरण कैसे कहते हैं। लेकिन अब इसको समझना जरूरी है कि भूमिपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण होता कैसे है। क्या होता है कि इनके बीज ऊपर उठ जाते हैं और इनका बीज जमीन पे ही पड़ा रहता है। तो इस चीज को समझना है। हाँ, तो हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो भूमिपरिक अंकुरण है और अधोभूमिक अंकुरण है, इसमें जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का बहुत रोल है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का बहुत रोल है। जैसे अधोभूमिक अंकुरण में क्या होगा कि ये जमीन पर चने का बीज पड़ा है, ठीक है, चने का बीज जमीन पर पड़ा है, और ये मिट्टी में इसका ये बीजांडोद्वार से मूलांकुर निकला, और ये यहां से ये प्रांकुर है। तो इसमें चने के बीज में क्या होता है कि चने के बीज में जो एपिकोटाइल वाला भाग, ये यहां तक, ये भाग तेजी से वृद्धि करता है, ये भाग तेजी से वृद्धि करता है। तो अगर इतना बड़ा पौधा है और ये तेजी से वृद्धि किया तो यहां तक आ गया एपिकोटाइल। तो ये एपिकोटाइल जो जो बढ़ता जाएगा तो ये पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो हाइपोकोटाइल वाला भाग है वो नॉर्मल वृद्धि करता है, वो धीरे धीरे वृद्धि करता है और जड़ नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसमें हाइपोकोटाइल का मतलब हाइपोकोटाइल वाला भाग तेजी से वृद्धि नहीं करता है। ये मानो कि वो जड़ ही आगे की तरफ वृद्धि
करती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि ये पौधा आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो अधोभूमिक अंकुरण है, अधोभूमिक अंकुरण को हाइपोजियल कहते हैं, हाइपोजियल। थोड़ा सा इसमें उल्टा है। तो हाइपोजियल में कौन सा भाग तेजी से वृद्धि करता है? एपिकोटाइल वाला भाग। हाइपो एपी उल्टा है, ठीक है। जिसमें एपिकोटाइल वाला भाग तेजी से वृद्धि करेगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन कहेंगे। और जो तुम्हारा एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे तुम्हारा ये बीज तुमने डाला, रेंडी का भी बीज होता है, जैसे ये तुमने बीज डाला, इसमें रेंडी का ही बीज है, तो इसमें क्या होता है कि ये मूलांकुर बना और इसमें जनरली एपिकोटाइल वाला भाग वृद्धि करता ही नहीं, इसमें हाइपोकोटाइल वाला भाग तेजी से वृद्धि करता है, यानी कि अक्ष से नीचे का भाग, ये भाग, ये वाला भाग। तो ये वाला जब भाग तेजी से वृद्धि करने लगेगा तो ये क्या होगा? ये बीज को ऊपर उठा देता है, ये बीज को ऊपर उठा देता है, ऐसे यहां चलाया बीज, फिर और ये वृद्धि किया हाइपोकोटाइल वाला भाग, तो ये और बीज ऊपर चला गया। फिर यही क्या है कि यही पर दो बीज बने, ठीक है, और ये पत्तियां बन गई और इसमें ये नीचे जड़ बन गई। तो इसमें एपिकोटाइल वाला भाग बाद में वृद्धि करता है, जब ये बन जाता है उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि करता है, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल की वृद्धि, तेजी से वृद्धि के कारण कौन सा अंकुरण होता है? एपीजियल जर्मिनेशन होता है। और एपिकोटाइल की तेज वृद्धि के कारण कौन सा जर्मिनेशन होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो थोड़ा सा इसमें उल्टा है, ठीक है। तो हम इस चीज को हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है और एपीजियल जर्मिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा